महिला सरपंच ने सचिव के कारनामों की खोली पोल। रीवा जिले के त्योंथर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बराह की महिला सरपंच रमा विश्वकर्मा सहित कई ग्रामवासियों ने जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर को आवेदन देकर सचिव की शिकायत। महिला सरपंच ने 10% राशि लेने का लगाया आरोप। ग्राम सभा की बैठक में किसी भी प्रकार की नहीं लिखी गई कार्यवाही। एक स्वर में ग्रामवासियों ने सचिव को ग्राम पंचायत से हटाने की मांग कर बढ़ाई सचिव की मुश्किलें। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सुशील पाठक की खास रिपोर्ट। चलिए नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्वेलर टाइम्स और आपके साथ मैं सुशील पाठक। इस समय में यहाँ ग्राम पंचायत बराह विधानसभा क्षेत्र त्योंथर में है और हमारे सामने समस्या इस बात की है कि आज ग्राम सभा है और ग्राम पंचायत बहुत सारे लोग सेक्रेटरी साहब से नाराज हैं। सेक्रेटरी साहब के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, तो आइए अपन लोग उनसे क्रमशः पूछने का प्रयास करेंगे वो क्यों नाराज है, क्या समस्या है। और सेक्रेटरी साहब जी क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ये कहना साहब, सचिव महोदय को हटाने के लिए हम लोगों ने पहले तहसीलदार को ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा था कि मैं जांच करके इसको हटा दूंगी जब वो मैडम थी तब। फिर इसके बाद सीओ साहब जनपद को दिया। इन्होंने लाडली बहना आवास योजना भी इनकी रसीदें हैं साहब, है ना, रोजगार सहायक इनके अंडर में काम कर रहे। इन्होंने रसीदें दी कि ये रसीद है, आपका आवेदन हो गया। उसका सीधा सा फंडा था कि जितने लाडली बहना में पात्र हैं, लाडली बहनें हैं, यदि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभान्वित नहीं हुई हैं तो उनका नाम इसमें जोड़ा गया। 399 के करीब यहाँ पे आवेदन हुए, है ना, और 211 लोगों का नाम उस लिस्ट में आया, बाकी सब वंचित हो गए। केवल 80 लोग यहाँ पे पात्र पाए गए थे प्रधानमंत्री आवास में, यानी 291, है ना, ये पोजीशन बनती है। 108 लोगों का नाम इनकी सह से विलोपित कर दिया गया और इन्होंने रसीद दी। गिरिजा प्रसाद तिवारी, है ना, मेरे परिवार के निकट के ही हैं, 4 उनके यहाँ पे थी लाडली बहन, उनका नाम इन्होंने विलोपित कर दिया। इसी तरीके से कई लोग हैं। सर मैं अभी आपने सचिव महोदय को हटाने की बात कही। हाँ सर, मैं तो इनको हटाने के लिए आपने कहाँ आवेदन दिया? मैं क्रमशः बताऊँ साहब जी। 3 आपको बता दिया मैंने, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, सीओ जनपद, सीओ जिला पंचायत, कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय। कमिश्नर को भी हमने लिख करके दिया। इवन इसके अलावा पिछले साल मैंने भोपाल, है ना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के उप सचिव माननीय श्री दूसरे साहब को भी दिया था। ठीक सर, उन्होंने वहां से लिखा था इनको हटाने के लिए, पर इनकी इतनी पहुंच है कि उस आवेदन को ये जो है ना दबा देते हैं। सर बहुत भाई इनको क्या लाभ है, क्या मोह है इसी पंचायत में रहने के? बहुत सारे लोग हैं सर। हाँ। हमसे थोड़ा सा पूछेंगे, बात करेंगे हम जी। देखिए वहाँ नहीं, ये बताइए, आपके ग्राम पंचायत में इतनी सारी जनता है और सचिव महोदय को हटाने के लिए आरोप लगा रही है कि सचिव महोदय काम के नहीं है, अर्थात जब से वो आ गए हैं तो उनके रहते कोई काम नहीं हो रहा है। तो क्या नहीं, तो क्या आप चाहती हैं कि वो हट जाए कि बने रहे? आप चाहती हट जाए? क्या कमी है उनमें हट जाए? अच्छा, पहले काम कराओ फिर पैसा बाद में करेगा। तभी उन्होंने आपसे पैसे की लेन देन की बात कही। क्या कुछ तुम्हारा परसेंट, हमारा परसेंट कितना दे दो? लेते हैं? हाँ। कितना लेते हैं आप? 10% लेते हैं। कितने बार लिए आपसे? पैसा निकला, लगभग 2-4 बार पैसा निकल चुका। जी सर। देखिए महिला सरपंच है, क्या नाम रमा, अभी ये अपने सचिव पर खुद ही आरोप लगा रहे हैं कि सचिव महोदय जितने बार पैसे निकालते हैं उसमें 10% अपना हिस्सा पहले ले लेते हैं। ऐसा ही ना? ठीक है, तो इनको हटाया जाए, आप ये चाहती हैं? तो आप किसको आवेदन दी है? कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ, जनपद सीओ, किसी को दी है? किसको दी है? जिला पंचायत, जिला सीओ। अच्छा, ठीक, क्या नाम है आपका? रमा देवी विश्वकर्मा। ठीक है, बैठिए। चलिए यहाँ से थोड़ा सा, अभी आपने सरपंच महोदय की बातें सुनी। अब हम उन्हीं शख्स के पास चल रहे हैं जिन पर इतने सारे आरोप लग रहे हैं। अब आरोप लग रहे हैं, 1 मिनट है ना सर, खड़े हो जाइए। सेक्रेटरी साहब, आप इस ग्राम पंचायत के सचिव हैं, है ना? आप पर इतनी सारी जनता आरोप लगा रही है और एक जनता नहीं, पूरी ग्राम करीब बहुत सारी जनता आरोप लगा रही है। ऐसा क्यों सर, क्या है आप में कमी? कोई कमी नहीं है।
ये भाई था तो हम सब बता रहे हैं कि उससे अगर पैसा मांगा ना हितग्राही से कोई एक पैसा कबो मांगा ना, अगर के वो ये कह दे भैया को बता दे हमका 1 रुपया कबो दी हम सर कैमरे में देख के बात करिए। पैसा के मालिक बात करें हो समझा। लेकिन हम कबो आज तक 28 साल हो नहीं आए केहू से 1 रुपया का लहन हो तो हितग्राही कह दे नहीं यहाँ रुपए लेने की बात, आप कोई काम ही नहीं करते। नहीं आप सुनिए सर, आपकी सरपंच खुले हमारा आप पर आरोप लगा रही है और आप उसका सिद्ध ना करिए श्रीमान जी। नहीं हम तो जब काम कौन स्वीकृत होगी काम हुआ होगी मूल्यांकन होकर खातिर होगी 2 काम एक करवाएंगे नदी घाट के पीसीसी काम करवाएंगे 100 मीटर। तो इनसे आप 10% लेते हैं पैसा निकालने का? हाँ 10% आप लेते हैं इनसे? क्या नहीं जो राशियाँ निकालते हैं पूछिए हमको कभी दिए हैं। वो तो बोल रही है, कैमरे बोली है। मेरे बोलने से होता है, झूठ बोलने में क्या है? नहीं बिल्कुल हमको 1 रुपया आज तक अगर ये बता रहे हैं तो बच्चे कहीं हमने भेजा था। सरपंच उधर देखिए, ये बताइए आप झूठ बोल रहे हैं। रुकिए, अपने आपसे नहीं पूछ रहे, आप खड़े रहिए, पूछेंगे आपसे। ये आपसे 10% रुपए लेते हैं? जी सर। लेते हैं? उधर देख के बताइए जी। कितने बार लिए हैं? लगभग 1 बार 2 बार 3 बार सूद याद होगा आपको? याद नहीं है, जब आप पैसा निकलता है तो लेते हैं। अब देखिए श्रीमान जी वहाँ पर माइक में और कैमरे में आरोप लगा रही है, आप कहते हैं नहीं लेते हैं। आरोप मान है पर ऐसा बात हम कबो करे हैं कौनो हितग्राही अगर बताए दे के अगर कहा हमारे खाता में कौन पैसा हुआ हो। ठीक है बैठिए। देखिए अभी आपको हमने सरपंच और सचिव दोनों की बातें सुनाई। अब हम चलते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता है ना, कार्यकर्ता भाई पास चलते हैं। भाई साहब थोड़ा यहाँ जाइए। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपके ग्राम पंचायत में इतनी सारी जनता है जो सचिव महोदय पर एक टूट पड़ी है। अब सचिव महोदय में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, वो तो हम नहीं बता सकते। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रथम मैं आपका अभिनंदन करता हूँ पत्रकार महोदय जी ग्राम पंचायत बराह में आने के लिए। और मैं कहना चाहूँगा हमारे ग्राम पंचायत बराह में किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं चल रहा है, क्योंकि जब से हमारे ग्राम पंचायत में सचिव सीताराम द्विवेदी जो वर्तमान समय में है वो किसी भी प्रकार का कोई भी विकास कार्य नहीं कर रहे हैं। कोई भी विकास कार्य यदि मांग की जाती है सरपंच महोदय द्वारा तो सीधा मना कर दिया जाता है सचिव द्वारा। मैंने कई काम के लिए मैंने निवेदन किया माननीय ग्राम पंचायत सचिव सीताराम द्विवेदी जी से, उन्होंने सीधा मना कर दिया। हमारे गांव में कई ऐसे कार्य हैं, चाहे वो पीसीसी सड़क निर्माण हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो। हमारे ग्राम पंचायत में भी हाल ही में सचिव की कमी है, रोजगार सहायक की कमी है। 12 लोगों का नाम खाद्यान्न से काटा गया और उनको किसी प्रकार का विकास का काम नहीं हो रहा। खाद्यान्न से नाम काटा गया और उनका बीबीएल नाम से भी नाम काटा गया। सचिव के कार्य प्रणाली से आप पसंद नहीं है? मैं सचिव के कार्य प्रणाली से बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। तो आप चाहते हैं कि यहाँ ये मैं चाहता हूँ ग्राम पंचायत बराह के सचिव सीताराम द्विवेदी जी का यहाँ से सम्मान यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए, कोई दूसरा सचिव आए ताकि ग्राम पंचायत बराह का विकास संभव हो सके। तो जब आप इनको विदा करेंगे तो माला पहना कर विदा करेंगे? मैं बिल्कुल सम्मान के साथ विदा करूंगा। देखिए ये सामाजिक कार्यकर्ता दया जी बता रहे हैं कि जब से सचिव महोदय यहाँ आए इनके रहते कोई भी वैकासिक कार्य नहीं किया जा रहा है। तो दया जी मैं एक और बताना चाहूंगा सर, आपसे पत्रकार महोदय जी माफी चाहूंगा। मैं ग्राम पंचायत बराह में कई ऐसे पीसीसी निर्माण करवाने का, जैसे मैं बताऊंगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में मैं स्वयं प्रस्ताव पारित करवाने के लिए कहा सचिव महोदय जी को, सरपंच जी को। सरपंच और सचिव दोनों लोग मिल करके हमारे पर्सनल निस्तार के लिए पीसीसी सड़क निर्माण के लिए हमने आवेदन किया सीओ को, एसडीएम साहब को, सबको। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की भूमि में आज मैं प्रस्तावित करवाता यहाँ पर, तो ये माननीय हमारे सर पीसी साहब हैं, मैं बहुत बहुत अभिनंदन उनका भी करता हूँ। हमारा 10 बार ये प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन आज तक विकास कार्य और प्रस्ताव को खंडित कर दिया। चलिए बहुत अच्छा भाई साहब, ठीक है। आज आप उपसरपंच साहब ग्राम पंचायत